ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में मेरा कोटि नमन एवं उपस्थित आप सभी को मेरा सप्रेम साई राम। नवरात्र के दूसरे दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे प्रोजेक्ट ग्राम सेवा राम सेवा गतिविधि के माध्यम से ग्रामीणों में कुपोषण से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा दूसरा पुष्प हम भगवान बाबा के चरणों में अर्पित करने जा रहे हैं, जिसका विषय है ग्रामीण परिवेश में स्वास्थ्य सुविधाएं, जिसके लिए आज पुनः मैं प्रांत की मदर एंड केयर चाइल्ड टीम की इंचार्ज श्रीमती डॉक्टर माधवी पटेल आंटी को आमंत्रित करता हूँ। साई राम। ग्रामीण परिवेश में स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह उपलब्ध हो और हम साई सेवक की क्या भूमिका है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। जिन गांवों को गोद लेकर हम कार्य करते हैं, वहां के परिवेश की जानकारी हमें एकत्र करना है। गांवों को गोद लेकर हमने वहां की भौगोलिक परिस्थिति, हवा, पानी, ध्वनि और अन्य तरह के प्रदूषणों के बारे में जानकारी एकत्र करना है। अगर पानी इकट्ठा हो रहा है घर के बाहर, रास्ते में, आंगन में, कहीं पर भी, तो अभी हम देख रहे हैं कि मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छर का प्रकोप बढ़ रहा है और यह बीमारियां अत्यंत घातक साबित हो रही है। उसके लिए आवश्यक है कि हम वो जो पानी इकट्ठा हो रहा है, एक तो उसे इकट्ठा ही ना होने दे, परंतु अगर फिर भी हो रहा है तो उसमें कुछ तेल या केरोसिन की बूंदें डाल दे, जिससे कि वहाँ के लार्वा मर जाएंगे और यह बीमारी और अधिक पनपने से बच जाएगी। पानी के निकास की उचित व्यवस्था है या नहीं, यह हमें देखना है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि वहाँ घर में हवादार घर है या नहीं, पशु और प्राणी जो भी उनके पालतू जानवर हैं, वह कोई बीमार तो नहीं है, वह स्वस्थ है या नहीं। उनमें बीमारी हो तो उन्हें भी इलाज की आवश्यकता होती है, उसका हमें ध्यान रखना है। खुली नालियाँ अगर है गाँव में तो उसे बंद करने के लिए हम गाँव वालों की मदद लेकर उसे बंद कर सकते हैं। घर का पानी अगर गंदा बाहर इकट्ठा हो रहा है तो हम उन्हें सोखते गड्ढे बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और वहाँ के साई युवकों के साथ साथ हम अन्य युवकों को साथ लेकर अगर सोखते गड्ढे बनाएंगे, धीरे धीरे वहाँ की गंदगी समाप्त हो जाएगी, मक्खी मच्छर कम हो जाएंगे, तो अन्य लोग भी स्वयं प्रेरित होकर हमें और अधिक सोखते गड्ढे बनाने के लिए हमसे कह सकते हैं। हमें ये देखना है कि कुओं का गहरीकरण, कुएं खराब पड़े हैं, कचरा पड़ा हुआ है, वो हम क्या कर सकते हैं। हम पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं गांव में जाकर, जिससे कि हम वहाँ हवादार वृक्ष भी लगाएं, जिससे कि बीमारियों से बच सकें। खुले में शौच न करने के लिए हमें उन्हें प्रेरित करना है। इन सब के लिए हमें उन्हें बताना है कि सरकारी सुविधाएं उपलब्ध है। उन सरकारी सुविधाओं की जानकारी लेकर हमें ग्रामीणों को उसके लिए जागरूक करना है। जब हम उन्हें जागरूक करते हैं तो वे उसके लिए अग्रसर होंगे और हमारी बात को मानेंगे। टीकाकरण जैसी सुविधाएं भी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आती है। आयुष्मान योजनाएं, जननी सुरक्षा योजनाएं, बच्चों के बाल पोषक, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके लिए हम वहाँ की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मिलकर उनके साथ तय कर सकते हैं कि किस तरह की सेवा हमें वहाँ पे हम कर सकेंगे। तंबाकू, गुटखा, पान मसाले और अन्य तरह के जितने भी व्यसन होते हैं, वह शहर के साथ साथ ग्रामीणों के परिवेश में भी देखने में आते हैं और उनसे हमें उन्हें प्रेरित करना है कि इन सब से दूर रहना क्यों आवश्यक है, किस तरह की बीमारियां इनके सेवन से हो सकती हैं। अगर हम रेगुलर वहाँ जाते हैं, हम पोस्टर्स के द्वारा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा उन्हें इन योजनाओं की जानकारी भी दे सकते हैं और उन्हें आने वाली बीमारियों से सचेत करके और हम उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साई राम। धन्यवाद आंटी, आपने हमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, जिसको निश्चित ही हम अगर फॉलो करें तो हम ग्राम सेवा राम सेवा को और बेहतर बना पाएंगे। मैं आप सभी सेवा दल भाई बहनों से आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया बताई गई बातों को विचार करें और ग्राम सेवा राम सेवा के दौरान इस पर अमल करें, ताकि हम ग्राम सेवा राम सेवा को और सुदृढ़ बना सकें। साई राम।